हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। बेसिकली कि एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शनिंग क्या है बेसिकली। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड इसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, also known as 4S gland। 4S gland क्यों बोलते हैं, ध्यान रखना थोड़ा कि 8 maintain और रेगुलेट। सेक्स, शुगर मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा सॉल्ट रिटेनिंग, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सेक्स को भी रेगुलेट करने का काम करेगा, शुगर को भी, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करेगा, सॉल्ट रिटेनिंग में भी रोल प्ले करेगा और सोर्स ऑफ एनर्जी में भी रोल प्ले करेगा बेसिकली। इसी वजह से इस ग्लैंड को और क्या बोलते हैं यहाँ पे 4S ग्लैंड बेसिकली। ठीक है, एड्रिनल जो ग्लैंड है वो एक पिरामिडल शेप ग्लैंड है, ठीक है, और क्राउन शेप ग्लैंड है बेसिकली, जो कि किडनी की सुपीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट होगा या एंटीरियर रीजन पे प्रेजेंट होगा बेसिकली। इसी वजह से इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा थिंग्स इसका जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो आउटर जो रीजन होगा इट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर जो रीजन होगा, सेंट्रली लोकेटेड जो रीजन होगा इट इज एड्रिनल मेडुला बेसिकली। ठीक है, लोकेशन का अगर बात करें, इसका लोकेशन it is it present at anterior part of each kidney or in superior location position on kidney of kidney। जो किडनी की सुपीरियर पोजीशन है वहां लोकेटेड होगा कौन, एड्रिनल ग्लैंड। सो इट इज also called suprarenal gland। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। किडनी की जो सुपीरियर लोकेशन है या फिर एंटीरियर पार्ट जो किडनी का उस पे लोकेटेड होगा, और क्राउन लाइक ग्लैंड है एज वेल एज पिरामिडल ग्लैंड है बेसिकली। This is outer region, this is known as adrenal cortex और inner जो region होगा this is adrenal medulla। और दोनों पार्ट मिलके बना रहा है बेसिकली क्या,
एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, दिस इज किडनी और दिस एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज यूरेटर। तो यहाँ जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, इट इज ब्राइट येलो इन कलर, ब्राइट येलो इन कलर ड्यू टू fatty acids and cholesterol। ठीक है, तो फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने की वजह से क्या है, जो आउटर रीजन है उस एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसका कलर जो है वो ब्राइट येलोइश कलर हो जाता है वैसे ही करने। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो आउटर रीजन दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर रीजन जो सेंट्रली लोकेटेड है दैट इज एड्रिनल मेडुला बेसिकली। ठीक है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है दे सीक्रेट्स द कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जिसमें मेन कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन्स दे आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बेसिकली। ठीक है, जबकि सेंट्रली लोकेटेड जो रीजन है एड्रिनल मेडुला जो रीजन है, ठीक है, ये सीक्रेट करेगा दो हार्मोन दैट इज एड्रेनालिन हार्मोन जिसको हम एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलेंगे एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलेंगे बेसिकली। ठीक है, तो वन बाय वन उन हार्मोन्स का हमें फंक्शन भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इन टू रीजन्स। This is adrenal gland and this is kidneys. Adrenal gland is divided in two regions और जोन्स बेसिकली। इसमें फर्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड, जबकि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है प्रेजेंट आउटसाइड द एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला है उसके आउटर साइड प्रेजेंट है कौन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ब्राइट येलोइश कलर का होगा, मैंने रीजन बताया कि वाइट इज ब्राइट येलोइश इन कलर। ठीक है, तो फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होगा, ठीक है, वो ब्राइट येलोइश कलर होगा बेसिकली, ब्राइट येलो इन कलर। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिंथेसिस करेगा उन हार्मोन को हम कॉमनली बोलता है क्या, कॉर्टिकॉइड हार्मोन रिसेप्टर। इट्स सीक्रेट, इट सीक्रेट्स।
hormones commonly called corticoid hormones. Corticoid hormones. अब corticoid hormones फर्दर 3 टाइप के corticoid hormones होंगे, that is mineralocorticoid, glucocorticoid and sex corticoid hormones. First, mineralocorticoid. Second, glucocorticoid. And third, sex corticoid. तो एडिनल जो कॉर्टेक्स है इसको भी फर्दर 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है, आउटर रीजन, मिडिल रीजन और इनर रीजन बेसिकली. It is divided in 3 zones or regions or layers. ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगा दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल जो रीजन होगा दैट इज जोना फैसिकुलेटा और सबसे इनर जो रीजन होगा या लेयर होगा दैट इज जोना रेटिकुलरिस. फर्स्ट जोना ग्लोमेरुलोसा. ठीक है, आउटर रीजन है एक हार्मोन सिंथेसिस करेगा, उस हार्मोन को बोलेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. सीक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. ठीक है, सेकंड जो जोन है दैट इज जोना फैसिकुलेटा. मिडिल रीजन है और लेयर है. प्रोड्यूसर और सीक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. ठीक है, सबसे इनर मोस्ट जो रीजन होगा या सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इस एडिनल कॉर्टेक्स का दैट इज जोना रेटिकुलरिस. जो प्रोड्यूस करेगा स्मॉल अमाउंट में सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन को बेसिकली. इनर रीजन और जोन और लेयर. ठीक है, इट सीक्रेट्स सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन. That is androgen and estrogen. इन हार्मोन को सिंथेसिस करेगा. तो 1 बाय 1 हमें इन हार्मोन्स की फंक्शनिंग देखना है. ठीक है, कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का फंक्शनिंग क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का फंक्शनिंग क्या होगा. ठीक है, एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का फंक्शनिंग क्या होगा बेसिकली. ठीक है, so first the hormones of outermost layer that is जोना ग्लोमेरुलोसा बेसिकली. इनको याद करने के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं GFR.
ठीक है, जैसे किडनी में मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है, तो वैसे हमको याद करने के पर्पज से आपकी कौन सा लेयर कहाँ प्रेजेंट है, उससे क्या हार्मोन सिंथेसिस होता है, ठीक है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं GFR। अब यहाँ पे जोना कॉमन है, जोना, ठीक है, तो ये तो कॉमन है। बाकी GFR में सबसे आउटर मोस्ट जो रीजन है दैट इज ग्लोमेरुलोसा, मिडिल जो रीजन होगा दैट इज फेसिकुलरिस या फेसिकुलेटा, इनर मोस्ट जो रीजन होगा दैट इज जोना रेटिकुलरिस बेसिकली, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो रीजन है वो तो सिंथेसिस कर रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को, मिडिल जो रीजन था दैट इज फेसिकुलेटा, ठीक है, या फेसिकुलरिस, वो सीक्रेट कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को, और इनर मोस्ट जो रीजन है दैट इज रेटिकुलरिस, ये सीक्रेट कर रहा है सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। जबकि ग्लूमेरुलोसा जो है इट सीक्रेट्स द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, जबकि मिडिल जो लेयर है इट सीक्रेट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। और तीनों ही हार्मोन जो है वो कॉर्टिकॉइड नेचर के हार्मोन, इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके जो हार्मोन्स है दे आर द कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बेसिकली, ठीक है। तो द फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन डिस्कस कर लें, उसके बाद एड्रिनल मेडुलरी रीजन के भी हार्मोन्स डिस्कस करना है। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो इस एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। सबसे आउटर मोस्ट जो था दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। और ग्लोमेरुलोसा जो था वो सीक्रेट कर रहा था एक हार्मोन को दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, सीक्रेट्स मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। तो मेन मिनरलो कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है दैट इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली। तो मिनरलो कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है, तो मेन मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन is man mineralocorticoid hormone, corticoid hormone, ठीक है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है इसको हम हाइपर नेट्राइटिक फैक्टर भी बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि ये ब्लड के अंदर सोडियम आयन के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है बेसिकली। इट इज commonly called as hypernatritic factor, अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क कर दें। इट increases sodium level in body और ब्लड वेसल, ठीक है। एक
और थिंग्स की मेलेनोकॉर्टिकॉइड और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, उस एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सीक्रेशन है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रास सिस्टम, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एसीटीएच। जनरली हम देखते थे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन्स के हार्मोन्स को रिलीज करवाने का रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे इस एल्डोस्टेरोन का जो सीक्रेशन है या रिलीज है या सिंथेसिस है, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एसीटीएच, इट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ रास सिस्टम बेसिकली। ठीक है, तो द सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन is under the control of RAS। RAS का मतलब क्या था? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन इज अंडर द, या सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रास, नॉट अंडर द एसीटीएच, नॉट अंडर एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब एल्डोस्टेरोन जो कि एक मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, इसका जो फंक्शन है वो हमारे ब्लड रेगुलेट करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी फ्लूइड के अंदर रिसीव करते हैं। ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज, मेन फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन is regulation of water and electrolyte balance of body fluid। बॉडी फ्लूइड का जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है और वाटर का जो बैलेंस है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब वो कैसे है उस बॉडी फ्लूइड को कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करता है। एक्चुअली में इट एक्ट्स ऑन रीनल ट्यूब, जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन पे वर्क करता है। नेफ्रॉन में भी जो डीसीटी रीजन है और कलेक्टिंग ट्यूब जो है, ठीक है, वहां जाके लिए वर्क देता है, जिसकी वजह से उनका परमेबिलिटी इंक्रीज होता है और ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है वहां से वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बेसिकली। तो जैसे ही ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड के अंदर सोडियम आयंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने से ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो दस इट बैलेंस और इट मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी फ्लूइड बेसिकली। ठीक है, इट मेनली एक्ट ऑन, इसका फंक्शन थोड़ा ध्यान रखना है इसको। It acts on DCT region of DCT and collecting tubule, region of nephron, और हम इसको रीनल ट्यूब भी बोलते हैं बेसिकली। एंड इंक्रीजेस द परमेबिलिटी, इंक्रीजेस द परमेबिलिटी एंड लीड टू द इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ
electrolytes and water. Basically. This further lead to the increase volume of body fluid. Or blood volume, increase blood pressure, increased osmotic pressure. ठीक है, तो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग कहाँ एक्शन देता है? दिस इज द डीसीटी रीजन एंड कलेक्टिव ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो उन रीजन्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा वहाँ पे सोडियम आयंस का। और वजह से क्या हुआ है? ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है, एज वेल एज ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा इट आल्सो स्टिमुलेट द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट बेसिकली थ्रू द यूरिन। ये लिख लिया होगा। Aldosterone or mineralocorticoid hormone, it also stimulate excretion of potassium ion and phosphate through the urine. ठीक है, यूरिन के थ्रू पोटेशियम आयन और फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को भी स्टिमुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, परमेबिलिटी को तो स्टिमुलेट कर ही रहा है, रीअब्जॉर्प्शन को तो स्टिमुलेट कर ही रहा है वाटर और सोडियम आयन और इलेक्ट्रोलाइट्स के बेसिकली, लेकिन इसके साथ साथ इट आल्सो स्टिमुलेट द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट थ्रू द यूरिन बेसिकली। तो दिस वाज द फंक्शनिंग ऑफ एल्डोस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बेसिकली। ठीक है, अब अगर इस एल्डोस्टेरोन का मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सीक्रेशन हाइपर हो जाता है, ठीक है, तो इट फर्दर लीड टू कौन से डिजीज बेसिकली, और कौन से डिजीज के केस में हाइपरटेंशन डेवलप होगा बेसिकली। ठीक है, द हाइपर सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन lead to कौन से डिजीज। ठीक है, तो इन केस ऑफ कौन से डिजीज, इन दिस केस ठीक है, अगर एल्डोस्टेरोन का हाइपर सीक्रेशन हुआ, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सोडियम आयंस का। ठीक है, ब्लड के अंदर और बॉडी फ्लूइड के अंदर जितना ज्यादा सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा ब्लड का प्रेशर हाई होगा, और जितना ज्यादा ब्लड का प्रेशर हाई होगा उतना ही हाइपरटेंशन डेवलप होगा बेसिकली। ठीक है, तो इस कौन डिजीज के केस में हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, एज वेल एज किडनी फेलियर का चांसेस भी डेवलप हो रहा है बेसिकली। अब किडनी फेलियर का चांसेस कैसे डेवलप हो रहा है कि यहाँ पे हमें पता है कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो फॉस्फेट और पोटेशियम आयन का जो एक्सक्रीशन है उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा फॉस्फेट और पोटेशियम आयन का सीक्रेशन या एक्सक्रीशन जब स्टिमुलेट होगा
ठीक है, तो किडनी का फंक्शनिंग भी अफेक्टेड होगा, इसकी वजह से किडनी फेलियर का चांसेस भी हो सकता है बेसिकली। तो इन दिस केस ब्लड प्रेशर increases due to increase sodium ion absorption in blood, ठीक है। This lead to the hypertension is there is also chances of kidney failure. There is also the chances of kidney failure due to stimulated secretion, excretion of potassium and phosphate through the urine. ठीक है, तो उसकी वजह से किडनी फेलियर का चांसेस हो सकता है। तो दिस वाज द फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स ऑफ जोना ग्लोमेरुलर रीजन, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलर जो रीजन था वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिंथेसिस कर रहा है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन में मेन जो हार्मोन दैट इज द एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, इसके अलावा उसका हाइपर सीक्रेशन से क्या होता है, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है दैट इज मिडिल जोन, जिसको हमने बोला है जोना फैसिकुलेटा। और जोना फैसिकुलेटा जो रीजन है, ठीक है, वो सीक्रेट कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को। Second, zona fasciculata. It secretes glucocorticoid hormone. Cortisol is main glucocorticoid hormone. ध्यान रखना थोड़ा कि कॉर्टिसोल जो है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है, ठीक है, उसका सेम फंक्शन है जैसा कि ग्लूकागॉन का फंक्शन था, ठीक है। और ग्लूकागॉन का जो फंक्शन था वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन था। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब क्या है कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का फंक्शनिंग था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन का जो फंक्शनिंग है इज सिमिलर टू ग्लूकागॉन, ठीक है। दस बोथ ग्लूकागॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स आर सिनर्जेटिक्स, जबकि कॉर्टिसोल का जो फंक्शन है वो इंसुलिन हार्मोन की जस्ट अगेंस्ट है। इसी वजह से इंसुलिन और कॉर्टिसोल जो हार्मोन है दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर बेसिकली, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ cortisol and glucagon hormone
is similar, that is hyperglycemic, ठीक है, और increases blood glucose level, thus both hormones are, both glucagon and cortisol, thus both hormones are synergistic to each other, ठीक है, whereas the function of cortisol, जो कि हाइपरग्लाइसेमिक है, एंड इंसुलिन जो कि हाइपोग्लाइसेमिक है, इन द सेंस ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करने का रोल प्ले करता है, ठीक है, इज अपोजिट टू ईच अदर। कॉर्टिसोल और इंसुलिन का जो फंक्शनिंग है वो अपोजिट है। देखो कॉर्टिसोल जो है वो तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन इन द सेंस ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का रोल प्ले करता है, जबकि इंसुलिन जो है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। तो इन दोनों का जो फंक्शनिंग है वो अपोजिट फंक्शनिंग है, ठीक है। तो इसी वजह से बोथ हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर बेसिकली, whereas the function of cortisol and insulin is opposite to each other, thus both are antagonistic to each other, एक दूसरे के कैसे हैं वो एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। तो ये हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशंस कैसे डेवलप करता है, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट्स द डिफरेंट प्रोसेस लाइक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इट इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड यूटिलाइजेशन बेसिस, ठीक है। Cortisol develops hyperglycemia conditions. It develops hyperglycemia or increase blood glucose level, it develops hyperglycemia by stimulating first ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मीनिंग क्या है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है ग्लूकोज के अंदर, बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन हमारा स्टोर फूड है बेसिकली, जो भी लीवर के अंदर मसल्स के पास स्टोर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, बेसिकली उसको ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा बेसिकली। तो ग्लाइकोजन है क्या? इट इज स्टोर फूड, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है बेसिकली। Second, it also stimulates the gluconeogenesis.
ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग क्या है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट from non-carbohydrates, non-carbohydrates। और नॉन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर लिपिड्स, जैसे ऐसे प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इनसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। Cortisol also stimulates the lipolysis process. Lipolysis का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। फोर्थ, stimulates proteolysis. Proteolysis in the sense breakdown of proteins. प्रोटीन उसका ब्रेकडाउन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। फिर इट इनहिबिट्स द सेलुलर अपटेक ऑफ सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। अब सेल ग्लूकोज को कम अपटेक करेगा या इनहिबिट हो जाएगा, अपटेकमेंट होगा, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इनहिबिट्स द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड आल्सो इनहिबिट अमाइनो एसिड्स यूटिलाइजेशन। इनहिबिट्स अमाइनो एसिड्स यूटिलाइजेशन, उसको भी इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो इन चारों या कंडीशंस की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होगा ना वो हाई होगा और डेवलप होगा क्या? हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन बेसिकली। इसके अलावा इट आल्सो मेंटेन द फंक्शनिंग ऑफ या इट आल्सो मेंटेन किडनी फंक्शनिंग, RBC formation, cardiovascular system, etc. Cortisol also maintain first kidney functioning, second RBC formation, third cardiovascular system, fourth provide anti-inflammatory response, thus suppresses the immune response, ठीक है। तो ये भी उसका फंक्शनिंग है कॉर्टिसोल का बेसिकली, कि किडनी फंक्शनिंग को भी मेंटेन करने का काम प्ले कर रहा है, आरबीसी फॉर्मेशन को भी मेंटेन कर रहा है, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी रेगुलेट करने का काम कर रहा है, मेंटेन करने का काम कर रहा है। ठीक है, इंटा इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स भी जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इम्यून रेस्पॉन्स जो होगा वो सप्रेस होगा बेसिकली। तो दिस वाज द फंक्शनिंग ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड कॉर्टिसोल हार्मोन बेसिकली। नेक्स्ट, हाइपर सीक्रेशन ऑफ cortisol or glucocorticoid hormone. Hypersecretion will lead to the
Cushing syndrome बेसिक हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड lead to Cushing syndrome ठीक है। Cushing syndrome के केस में हाइपरग्लाइसेमिया डेवलप कंडीशन डेवलप। दूसरा थिंग्स ग्लाइकोसूरिया कंडीशन बिल्डअप डेवलप। ग्लाइकोसूरिया कंडीशन का मतलब क्या है? ग्लूकोज passes through the urine, passes through urine। ठीक है। इसके अलावा बफेलो हम डेवलप होगा, कंडीशन विल डेवलप। ठीक है। तो बफेलो कंडीशन कैसे डेवलप हुआ? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन बैक ठीक है। दिस वाज द फंक्शन ऑफ फेसिकुलेटर रीजन हार्मोन्स बेसिकली। ठीक है। तो फेसिकुलेटर रीजन का जो हार्मोन्स है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, जिसको हमने कॉर्टिसोल हार्मोन भी मेन हार्मोन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। तो इस कॉर्टिसोल हार्मोन का मेन जो फंक्शन था, ठीक है, वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को हाइपर करने का था। ठीक है। जिस वजह से इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोला गया था। अब कैसे वो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप कर रहा है वो मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, द हार्मोन्स ऑफ innermost region, that is zona reticularis। zona reticularis region जो कि सबसे इनरमोस्ट रीजन है इस एडिनल कॉर्टेक्स रीजन। तो ज़ोना रेटिकुलरिस जो है इट इज इनरमोस्ट रीजन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स। तो इट्स सीक्रेट एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिनको हम बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है। इट सीक्रेट्स सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन। The secretion of zona reticularis region और सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स इट अकर बिफोर द सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब इंडिविजुअल्स के और टेस्टिस और ओवेरी जो हुए वो नॉट कंप्लीटली या फुल्ली मैच्योर हो तब जाके नहीं, उससे पहले ही सीक्रेशन होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का बेसिकली। ठीक है। दे सीक्रेट या सेक्स कॉर्टिकॉइड secretes before sexual maturity, when testis and ovary
नॉट फुल्ली मैच्योर। जब वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ उससे पहले जो हार्मोन सीक्रेट होंगे दे आर द सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन बेसिकली। ठीक है, तो इन सेक्स कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन्स है इनका जो फंक्शन है बेसिकली, वो फंक्शन क्या है, हमारे जो बॉडी के एक्सियल हेयर्स है, जैसे फेशियल हेयर्स हो गया, इसके अलावा जो प्यूबिक हेयर्स हो गया, ठीक है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली। ठीक है, तो दे प्लेज द रोल इन सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। और सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स में भी मेन जो हार्मोन है दे आर एंड्रोजन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। मेन सेक्स कॉर्टिकॉइड के हार्मोन, मेन सेक्स कॉर्टिकॉइड ठीक है, they plays the role in development of axial hairs. Axial hairs in the sense pubic hair and facial hair. And facial hair during puberty. During puberty. ठीक है, ध्यान रखना कि जोनल रेटिकुलर जो रीजन है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, तो मेन सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है मेल और फीमेल के अंदर दे आता है एंड्रोजन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स बेसिकली। लेकिन ये चीज भी अच्छे से ध्यान रखना कि जब सेक्सुअल ग्रोथ हो रहा हो, ठीक है, तो मैच्योरिटी से पहले जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं दे आर द सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन। इनका काम जो होगा बेसिकली दे प्लेज द रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल हेयर, अच्छा फेशियल हेयर हो या फिर वो प्यूबिक हेयर्स हो बेसिकली। ठीक है, बाय चांस इनका अगर सीक्रेशन अफेक्टेड होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का सीक्रेशन अगर अफेक्टेड होता है मेल और फीमेल्स के अंदर, ठीक है, तो दे लीड टू द एडिनल विरलिज्म एंड गायनेकोमैस्टिया कंडीशंस बेसिकली। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि मेल के अंदर उनका सीक्रेशन हाई हो रहा है या फिर फीमेल के अंदर सीक्रेशन हाई हो रहा है बेसिकली। द अफेक्टेड सीक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन lead to the adrenal virilism and gynecomastia. Hypersecretion of sex corticoid in male and female lead to adrenal virility in female, whereas gynecomastia in case of male visible. In male, ठीक है, तो गायनेकोमेस्टिया और एड्रिनल विरलिज्म के केस में होता क्या है बेसिकली, ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। एड्रिनल विरलिज्म occurred with the hypersecretion of androgen hormone in case of female बेसिकली। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस फीमेल के पास मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगे, जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल के,
दे गेट डेवलप्ड इन फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल का कन्वर्जन होगा मेल के अंदर बेसिकली। तो फीमेल टू मेल द कंडीशन इज नोन एज द एडिनल विरलेज बेसिकली, और मेल टू फीमेल अगर कंडीशन आता है तो दिस इज द गायनेकोमैस्टिया बेसिकली। तो यहाँ गायनेकोमैस्टिया के केस में फीमेल वाले कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे मेल के पास, ठीक है। Here, yeah, it is occur due to, it is occur due to hyper secretion of androgen hormone in female, which lead to female to male. In the sense secondary sexual character of male develop in female, develops in female बेसिकली। जो फीमेल हो गए उस फीमेल के पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे मेल के। अब मेल के सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं दे आर डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मसल, ठीक है, इसके अलावा बेयर्ड आना, मॉस्टेचेस आना, these conditions are developed in the female basically. It is due to the hyper secretion of androgen hormone, ठीक है। तो बाय चांस क्वेश्चन के अंदर दे देता है कि the conversion of female to male is considered as the answer will be the adrenal virility basically, ठीक है। और मेल टू फीमेल में अगर रिप्रेजेंट हो रहा है ठीक क्वेश्चन के अंदर तो द कंडीशन इज नोन एज द गायनेकोमैस्टिया। तो गायनेकोमैस्टिया के अंदर फीमेल वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा मेल के पास बेसिकली। लेकिन यहाँ एडिनल विरलेज के केस में मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है फीमेल के पास बेसिकली, ठीक है। तो जिसकी वजह से फीमेल टू मेल में कन्वर्जन हो रहा है। सेकंड गायनेकोमैस्टिया। Gynecomastia. It develops due to hyper secretion of estrogen in male, which lead to male to female। In the sense secondary sexual character of female develops in the male basically, develops in male basically, ठीक है। like development of mammary gland, in male, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज गायनेकोमैस्टिया, ठीक है। तो दिस इज द अफेक्टेड सीक्रेशन ऑफ जोना रेटिकुलरिस रीजन, दैट इज द सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन। अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का सीक्रेशन अफेक्टेड हो रहा है मेल फीमेल के पास तो दिस विल डेवलप दीस कंडीशंस एडिनल विरलेज एंड गायनेकोमैस्टिया बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज द फंक्शंस ऑफ एडिनल cortex region of adrenal gland basically. Next, the functions of medullary region, adrenal medulla, adrenal medulla,
बाई चांस पूछ लेता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, द आंसर विल बी द जोना ग्लोमेरुलस। मिडिल रीजन पूछ लेता है तो फेसिकुलेटा, इनर मोस्ट रीजन पूछता है तो रेटिकुलरिस। दिस इज जोना ग्लोमेरुलोसा। आउटर मोस्ट रीजन, सेकंड जो रीजन है उसके नीचे, दैट इज जोना फेसिकुलेटा। सबसे इनर जो रीजन था दैट इज जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, जो कि सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो सेंट्रली लोकेटेड रीजन है एड्रिनल ग्लैंड का भी। एड्रिनल जो मेडुला है सेंट्रली लोकेटेड है। also known as थ्री एफ ग्लैंड। 3F ग्लैंड का मीनिंग क्या है? इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस कंडीशंस, for fear, for fight, for flight basically. इसी वजह से इसको हम 3F ग्लैंड भी बोल रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड, also known as emergency gland। अब इमरजेंसी ग्लैंड इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम ये अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा और हार्मोन्स जो होंगे वो बॉडी को प्रिपेयर करेंगे टू फाइट विद द स्ट्रेसफुल कंडीशन और टू फाइट विद द इमरजेंसी कंडीशंस बेसिकली। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड। Secrets their secretion during emergency, which prepare the body to fight with इमरजेंसी कंडीशन और स्ट्रेसफुल कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है। एड्रिनल मेडुला जो है इसके हार्मोन्स जो हैं उनको केमिकली हम बोलते हैं कैटाकोलामिन्स बेसिकली। तो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला chemically called as catecholamines basically, hormones of adrenal medulla are chemically catecholamines। अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क कर देना। ठीक है, तो कैटाकोलामिन्स इंक्लूड्स एड्रेनालिन हार्मोन, जिसको हम एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी बोलते हैं बेसिकली, एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, नॉर एड्रेनालिन और इसको हम
नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है। तो इनका आगे हम फंक्शन डिस्कस करेंगे, एड्रेनालिन हार्मोन का और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन का फंक्शंस क्या है बेसिकली। तो ओवरऑल एड्रेनल मेडुला का अगर फंक्शनिंग देखें, ठीक है, तो ये ग्लैंड जो है वो इमरजेंसी कंडीशन से फाइट करने के लिए बॉडी को पावर प्रोवाइड करने का काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड ठीक है। तो एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन्स है ना, वो हमारी बॉडी को उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से और उस इमरजेंसी कंडीशन से फाइट करने के लिए रोल प्ले करते हैं बेसिकली, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं बॉडी को टू फाइट विद द स्ट्रेसफुल कंडीशंस। अब वो कैसे उस फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल उसका फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं आप। तो दे इंक्रीजेस, first increases alertness, increases alertness, increases pupillary dilation, ठीक है। पुपिलरी डायलेशन अगर होगा तो बेटर विजन आएगा, बेटर विजन। इसके अलावा इंक्रीजेस पिलो इरेक्शन, पिलो इरेक्शन। पिलो इरेक्शन का मतलब क्या है बेसिकली कि हमारी बॉडी के जो हेयर्स हैं दे गेट रेज, रेजिंग ऑफ हेयर, बॉडी हेयर्स, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीजेस हार्ट बीट, इंक्रीजेस हार्ट बीट, बेसिकली जो हार्ट की बीट है उसको भी इंक्रीज कर देंगे बेसिकली। इंक्रीजेस और स्ट्रेंथन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई भी फास्ट होगा बेसिकली, एज वेल एज न्यूट्रिएंट का सप्लाई भी फास्ट होगा। तो हार्ट बीट अगर बढ़ गया, ठीक है, तो प्रेशर भी बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी का जनरेशन भी फास्ट होगा बेसिकली। और एनर्जी का जनरेशन अगर फास्ट होगा तो हमारा बॉडी प्रिपेयर होगा उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से फाइट करने के लिए बेसिकली, है ना। तो इट इंक्रीजेज और स्ट्रेंथन द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली। इसके अलावा वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करने का काम करेगा, इन द सेंस इंक्रीजेस द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इंक्रीजेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, into glucose basically, ग्लूकोज, ठीक है। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस बेसिकली।
तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करेंगे एड्रिनल मेडुला के हार्मोन से। ठीक है। 10 इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज, 10 इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। इसके अलावा एक और फिनोमेना कि ये स्टिमुलेट करता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को बेसिकली, जिसकी वजह से एनर्जी का जनरेशन या ग्लूकोज का सिंथेसिस और फास्ट होगा। ठीक है। increases breakdown of protein and lipids बेसिकली। ठीक है। और फैट, उनके ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करने का रोल प्ले करेंगे एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स होंगे। अल्टीमेटली इन कंडीशंस के बेसिस पे हमारी बॉडी को उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से फाइट करने के लिए एनर्जी डेवलप होगा बेसिकली, या फिर प्रिपेयर होगा उन कंडीशन से फाइट करने के लिए बेसिकली। ठीक है। तो ध्यान रखना कि एड्रिनल मेडुला जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है टू फाइट विद द स्ट्रेसफुल कंडीशन और टू फाइट विद द emergency condition. How it prepare the body to fight with the emergency condition? So these regions will act in the things basically. It increases the alertness, it increases the pupillary dilation. Pupillary dilation अगर increase होगा तो विजन फास्ट हो जाएगा या विजन अच्छा हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। पिलो इरेक्शन को भी हमारी बॉडी में इंक्रीज करेगा बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा हार्ट बीट इंक्रीज करेगा। अब हार्ट बीट अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा ना वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ठीक है, तो उनका सर्कुलेशन भी फास्ट होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का हर एक सेल जो होगा वो एनर्जी का जनरेशन भी फास्ट कर देगा। और इंक्रीज एनर्जी जनरेशन विल प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट विद द स्ट्रेसफुल और टू फाइट विद द इमरजेंसी कंडीशंस बेसिकली। अब ग्लूकोज का लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है? ठीक है। इट इंक्रीजेस द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो स्टिमुलेट द प्रोटीन लाइसिस, ठीक है, एंड लिपोलाइसिस कंडीशंस। तो प्रोटीन लाइसिस इन द सेंस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और लिपिड का ब्रेकडाउन भी होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल फिर इंक्रीज होगा ब्लड के अंदर। तो इन फिनोमिनास के बेसिस पे हमारी बॉडी को वो प्रिपेयर करता है टू फाइट विद द इमरजेंसी कंडीशंस। ठीक है। अब वन बाय वन इस एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स है, उनकी फंक्शनिंग भी हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। पूछ लेता है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन में से इमरजेंसी हार्मोन्स कौन सा है? ये तो हमने ओवरऑल फंक्शनिंग देखा है। ठीक है। तो इमरजेंसी हार्मोन हम बोलेंगे एड्रेनालिन हार्मोन को बेसिकली, और एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये भी क्वेश्चन कोई पूछ लेता है कि हमारी बॉडी का कौन सा ग्लैंड है, ठीक है, जिसको हम 3F ग्लैंड नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो द आंसर विल बी द एड्रिनल मेडुला। और अगर एड्रिनल मेडुला ना देख रखा तो वहां पे एड्रिनल ग्लैंड देख रखा होगा उस ऑप्शन के अंदर, तो हमारा आंसर जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। 8 secrets. 2 types of hormones. Commonly उनका केमिकल जो नेचर होगा दे आर द कैटाकोलामिन्स बेसिकली, जो कि डेरिवेटिव है टायरोसिन के बेसिकली। 2 types of hormones, they are the derivative of tyrosine amino acid बेसिकली। ये भी क्वेश्चन मार्क कर लेना है। कौन से अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं? एड्रिनल मेडुला ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो डेरिवेशन हुआ है या फॉर्मेशन जो हुआ है बाय द टायरोसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो 2 टाइप के हार्मोन्स में एपिनेफ्रिन
दूसरे नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। ठीक, तो एड्रेनालिन हार्मोन का जो फंक्शन है इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। फंक्शन इसका अगर देखें, इट increases heartbeat, breathing rate, it increases dilation of coronary artery, to more supply of blood, to heart muscles, ताकि हार्ट की मसल जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सप्लाई हो सके और हार्ट का जो बीट है वो फास्ट हो सके बेसिकली। ठीक है, डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ब्रोंकियोल, ठीक है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजेस द डायलेशन ऑफ पुपिल्स, पुपिल्स का डायलेशन भी करवाने का रोल प्ले करेगा। अब पुपिल्स का अगर डायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो विजन बेटर हो रहा है, फॉर बेटर विजन, टू बेटर विजन बेसिकली। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी को वो स्ट्रेंथ मिलेगा जिससे कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को फाइट कर सके बेसिकली। इसके अलावा it increases the blood glucose level, increases blood glucose level by performing glycogenolysis, proteolysis, lipolysis, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज के अंदर, और लिपोलाइसिस लिपिड का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इन फिनोमेना को कम करके इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ब्लड का ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन। ठीक है, तो इट इज टू मीट द हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, उसको इंक्रीज करने का काम। ठीक है, इसके अलावा इट इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द स्केलेटल मसल एंड ब्रेन, जिसकी वजह से फंक्शनिंग और फास्ट हो जाएगा। इंक्रीजेस blood supply to brain and skeletal muscle. ठीक है, so this is the functioning of एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हार्मोन, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोल रहा है। इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोल रहा है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में हार्मोन सीक्रेट्स हो रहे हैं, ठीक है, और बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं टू फाइट विद दिस इमरजेंसी कंडीशन और टू फाइट विद दिस स्ट्रेसफुल
कंडीशंस बेसिकली कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, डायलेशन परफॉर्म कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी का, ब्रोंकियोल का डायलेशन परफॉर्म कर रहा है, पुपिल्स का डायलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो उनसे क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है हार्ट की मसल्स के लिए, रेट ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ ब्रीथिंग भी बढ़ रहा है, और हमारे जो जो पुपिल्स है उनके डायलेशन की वजह से जो विजन है वो भी बेटर हो रहा है बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल को भी स्टिमुलेट करने का काम कर रहे हैं ये एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है, ठीक है। ब्लड का ग्लूकोज लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है, बाय परफॉर्मिंग दीस फिनोमेना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन ग्लूकोज, प्रोटियोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, लिपोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन और स्केलेटल मसल्स को भी ब्लड का सप्लाई करने का काम करता है बेसिकली फास्ट। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ एपिनेफ्रिन हार्मोन। नेक्स्ट द फंक्शनिंग ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स। नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन होगा और नॉरएड्रेनालिन जो हार्मोन है, दे आर बेस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन बेसिकली, ठीक है। और ब्लड के एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट करने का काम करेंगे फ्रॉम द वुंड और फ्रॉम द इंजुरीज, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन इज बेस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर, vasoconstrictor which constrict the blood vessels basically, constrict blood vessels and prevent the excessive loss of blood. लॉस ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड का एक्सेसिव लॉस है उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे बेसिकली, ठीक है, फ्रॉम द इंजरी, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो कॉन्स्ट्रिक्ट peripheral blood vessels, to increase the blood pressure, to increases blood pressure, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों ही हार्मोन का जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं दोनों ही रोल प्ले कर रहे हैं इमरजेंसी कंडीशन से फाइट करने के लिए बेसिकली, ठीक है, प्रिपेयर करने बॉडी को टू फाइट विद दिस स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी कंडीशन। तो दिस ओवरऑल वाज द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन क्या है, एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, कितने रीजन्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, उन रीजन्स के हार्मोन कौन कौन से हैं बेसिकली, ठीक है, एज वेल एज उन हार्मोन्स का फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ एड्रिनल ग्लैंड को हमने मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल मेडुला बेसिकली। कॉर्टेक्स जो रीजन था वो आउटर रीजन था, जिसको फर्दर 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया था, जबकि मेडुला जो था वो इनर रीजन था या सेंट्रली लोकेटेड रीजन था, ठीक है, जो कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का सीक्रेशन परफॉर्म कर रहा था बेसिकली, ठीक है। दिस ओवरऑल वाज एड्रिनल ग्लैंड। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।